ठीक से पढ़ लो इन वाक्यों को। जब आप ठीक से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये वाक्य कैसे बनेगा। देखो, इन वाक्यों को पढ़ने के बाद एक चीज तो समझ में आ जाती है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं है। क्या है भाई? सब्जेक्ट है ही नहीं। सेंटेंस क्या है? जितना सोना है सो लो। अरे बिना सब्जेक्ट का तो कोई काम ही नहीं होता है, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम इन वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये वाक्य तो टेंस बेस्ड है ही नहीं। अब आपका दिमाग चकराएगा कि इन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे किया जाए। भाई ये तो टेंशन वाली बात हो गई। सर ने ऐसे वाक्यों को व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है कि दिमाग चकरा गया, सोचने लगोगे, सोचते सोचते पगला जाओगे, जानकारी नहीं होगी, और कभी ऐसे वाक्य हिंदी के आगे इनको ट्रांसलेट करना हो, या कभी ऐसा वाक्य हिंदी के आगे जिन्हें अंग्रेजी में बोलना हो, तो दिमाग की तो दही बन जाएगी। बट घबराने वाली बात नहीं है। मैं बताता हूं कि ऐसे वाक्य अगर हिंदी के आ जाते हैं तो इन वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले वाक्य को पढ़ो। वाक्य है जितना सोना है सो लो। देखो ये जो वाक्य है ना, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। इसमें जो बात कही जा रही है वो तुम्हारे बारे में ही कही जा रही है। तुमको जितना सोना है सो लो, तो यहां पे तुम सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो सब्जेक्ट तो हमारा मिल गया। अब ऐसे वाक्यों पे एक चीज लिखा हुआ है, वो है जितना हो। जितना सोना हो सो लो, या जितना सोना है सो लो। तो जितना के लिए हम क्या करेंगे? तो जितना के लिए हम एज मच एज का प्रयोग करेंगे। एज मच एज का प्रयोग करेंगे। हम इस जितना के लिए एज मच एज का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले ये हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ एज मच एज लिख देने से हमारा काम नहीं चलने वाला, इसमें अभी वर्ब भी जुटेगा। तो हम क्या करेंगे? इसके पहले वर्ब का पहला रूप लगा देंगे। अब देखो इसमें वर्ब है सोना, सोना सोना वर्ब है, तो वर्ब के साथ एज मच एज के बाद भी हमें कुछ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? तो सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद हम खुद से वांट का प्रयोग कर देंगे। तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा वर्ब वन प्लस एज मच एज प्लस यू वांट। ऐसे वाक्य हो, जितना लेना है ले लो, जितना खेलना है खेल लो, जितना नाचना है नाच लो। अगर ऐसे वाक्य आ जाए जो जितना से शुरू हो, तो हम ऐसे वाक्यों को जब ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे सामने यह एक स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर है हमारा वर्ब वन प्लस एज मच एज प्लस यू वांट। इस स्ट्रक्चर पे हम सिर्फ शब्दों को बैठा देंगे, सिर्फ वर्ड्स लिख देंगे, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो ट्रांसलेट करके दिखाएं। पहला सेंटेंस है जितना सोना है सो लो। देखो वर्ब सोना, स्लिप, स्लिप। स्लिप के बाद हम एज मच एज का प्रयोग करेंगे। स्लिप एज मच एज, क्या हो गया भाई? स्लिप एज मच एज, लास्ट में है यू वांट, तो यू वांट, एज मच एज यू वांट हो गया। स्लिप एज मच एज यू वांट हिंदी हो जाएगी जितना सोना है सो लो। हिंदी अगर होगी जितना सोना है सो लो, तो अंग्रेजी हो जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगा उसका स्लिप एज मच एज यू वांट। जितना खरीदना है खरीद लो, बाय, बाय एज मच एज यू वांट। देखो तो आसान लग रहा है। अरे यही तो खासियत है, यही तो खासियत है मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं आपको ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का ट्रिक एंड स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, जल्दी क्यों नहीं बता पाएगा। आप सोचते रह जाओगे कैसे टफ लगने वाला हिंदी का वाक्य यूं चुटकियों में अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। तो सिर्फ स्ट्रक्चर पैटर्न पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर पैटर्न अगर मालूम हो तो भारी से भारी, बड़ा से बड़ा, कितना हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, हम उसको अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। प्रूफ आपके सामने है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जितना बोलना है बोल लो। बोलना, स्पीक, स्पीक क्या होगा भाई? एज मच एज यू वांट। स्पीक एज मच एज यू वांट। देखो अब दिख रहा है कि ऐसे वाक्य अगर हिंदी के मिल जाए तो आपके लिए बोलना लिखना एकदम आसान होगा। अब बचे ये तीन वाक्य,
जितना लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो। मन में दो रहो कि इन वाक्यों को अगर हमें अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे। जितना लेना है ले लो, टेक, लेना, टेक, टेक एज मच एज यू वांट, जितना लेना है ले लो, टेक एज मच एज यू वांट, जितना खेलना है खेल लो, प्ले एज मच एज यू प्ले, सॉरी, प्ले एज मच एज यू वांट, जितना खेलना है खेल लो, प्ले एज मच एज यू वांट, जितना नाचना है नाच लो, डांस एज मच एज यू वांट, जितना नाचना है नाच लो, डांस एज मच एज यू वांट, जितना खाना है खा लो, ईट एज मच एज यू वांट, जितना खाना है खा लो, ईट एज मच एज यू वांट, जितना पढ़ना है पढ़ लो, रीड एज मच एज यू वांट। तो ऐसे वाक्य अब आपको जब भी मिलेंगे हिंदी में, भाई डरना नहीं है। मैंने स्ट्रक्चर आपको बता रखा है, मैंने एग्जाम्पल्स आपको समझा रखा है। अगर ऐसे वाक्य आपको हिंदी में मिल जाए ना, तो बेधड़क, बेझिझक, बिना डरे हुए उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, उनको अंग्रेजी में बोलो, तभी अंग्रेजी आपकी धीरे धीरे ही सही दुरुस्त होती जाएगी। तो आज का जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है, इसको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। और जब यह चीज आपको समझ में आ गई है, तो भाई एक काम तो करना पड़ेगा, अपने जैसे किसी बच्चे को इस वीडियो को सेंड कर दो। तुम तो सीख गए हो, उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी सीख लेगा, कुछ जानकारी उसे भी मिलेगी। तो चलो आज बस इतना ही रहने दे रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सेंटेंस पैटर्न के साथ, कुछ टफ, कुछ भारी हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के तरीकों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।